कल है हमारे गुरु महाराज जी का यहाँ पर प्रोग्राम, गुरु रविदास महाराज जी का प्रोग्राम। उनके लिए हम यहाँ पर रोटी बनाने के लिए डान निकाल रहे हैं। हमारे यहाँ पर डान ही कहते हैं, बाकी पता नहीं क्या कहते हैं। तो ये बनाया जा रहा है, यहाँ पे मिट्टी खोदी जा रही है। और कल दिखाऊंगा आपको किस तरह से यहाँ पे रोटी पकाई जाती है, किस तरह से रोटी बनाई जाती है, आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मेरी आवाज़ लग रही होगी बट थकी थकी सी बात इस तरह से कि पसीना आ रखा है मेरे को काफ़ी सारा। तो मैंने भी थोड़ी बहुत यहाँ से खोदी है मिट्टी, अभी और खोदनी है, आपको दिखाते हैं। सो गाइस, आज का देख सकते हो, आज का दिन जो है हमारे मंदिर का गेटअप है, कुछ इस तरह से लग रही होगी आपको। पर कल कुछ आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को। कहाँ जा रही है अक्षु, कहाँ घूम रही है? चल उधर, चल उधर, उधर चल, उधर चल। हेलो गाइस, तो कल आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पर जो डान निकाल रहे हैं, और कल हमने खोदी थी मिट्टी यहाँ की, हमको रोटी बनानी थी, मतलब कि जो लंगर बनाते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरह से लंगर स्टार्ट हो रखा है, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से बन रही है, यहाँ पे लंगर चल रहा है, और वहाँ पे अपना मंदिर जो है सजा दिया है पूरा जोर शोर से। तो कुछ खास बात रहने वाली है, आज हमारे यहाँ पे गुरु आने वाले हैं, तो पूरा मज़ा आने वाला है यहाँ पे आपको। हेलो गाइस, तो बारिश पड़ रखी है यहाँ पर और हाल ख़राब होने वाले हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम किया हमने, इतना बड़ा प्रोग्राम लगाया था यहाँ पे, टेंट वगैरह लगाए थे, पर उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि बारिश पड़ गई। और टेंट से क्या होता है कि पानी नीचे आ रहा है, और काफ़ी जो भी जितनी संगत आई है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी उनको। यहाँ पर एक शेड सा बना हुआ है, वहाँ पर भी बिठा रहे हैं हम सारी संगत को। तो फिर भी शायद रुक जाए बारिश, उम्मीद करते हैं ऊपर वाली कृपा से बारिश रुक जाएगी। और जो आपको मैं दिखाता हूँ प्रोग्राम, क्योंकि अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 12 के करीब, और संगत इकट्ठी हो रखी है यहाँ पे। गुरुजी हमारे आएंगे 1 के करीब। तो गाइस दिखाता हूँ आपको जल्दी, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बनी रही वीडियो के साथ। बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय।
सो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारी बारिश हुई है, आपको पता होगा। और बारिश होने के बाद अभी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया और यहाँ पर काफ़ी सारी संगत इकट्ठी हो गई है। और अब तो आप देख रहे हो यहाँ पर काफ़ी सारी संगत इकट्ठी हो रखी है और गुरुजी आने वाले हैं थोड़ी देर में। तो बारिश के कारण हमने जो नीचे मैट जो बिछाई नहीं थी अभी वो भी बिछा दी है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आज यहाँ पर आए हैं सिंगर भी हमारे साथ हैं। यहाँ पे सिंगर जो है मोस्ट ही फेमस जो हमारे इस जम्मू कश्मीर के डोगरी सिंगर रमालो राम जी यहाँ पर आए हैं आज। और आज आपको वो अपना दिखाएंगे पूरा प्रोग्राम, बहुत ही बढ़िया तरीके से वो आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो देखना आगे कंटिन्यू। मेरी माता भैन पंडाल चाहिए सारे ने पंडाल चाहिए इस गली स्टेज के सामने सारिया माता भैन के सामने मंदिर के पास बीच रास्ता रहने देना। हेलो दोस्तों, यहाँ पर जो सिंगर आए हैं हमारे साथ रमालो राम जी यहाँ पर आ गए हैं और अभी वो यहाँ पर गुरु महाराज जी के भजन वगैरह गाएंगे। तो संगत है उनकी प्रोग्राम बढ़िया सा अपनी संगत के लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं और बहुत अच्छा गुरु महाराज की वो शिक्षा देने वाले हैं अपने सॉन्ग्स के जरिए। सो ध्यान से सुनना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो गुरु जी हैं जो हमारे पास, गुरु गुरुदीप गिरी जी महाराज हमारे पास नहीं पहुँचे, आ जाएंगे जल्दी वो। सो दिखाते हैं अभी मज़े। स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज की गुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, एक प्यारा भागे पड़िया, एक प्यारा करने वाला, एक प्यारा अपनी तकदीर सवारने का एक गुणे की पावन धरती जिथे थोड़े चिर बाद सतगुर हजूर महाराज श्री श्री 108 स्वामी गुरुदीप गिरी महाराज अपने प्रवचने की सौगात दी है ते सारे जीवन की सफला बनाने इस पावन धरती पर आवा करते हैं। मुड़ी है मदिया मदिया मुबारखां परिवार समेत दूर दूर दा आए दी संगत की कि अज समय कढ़िया अपने दाता दे चरने च अपनी हाजिरी प्रवान करने दा मदिया मुबारखां इस प्रबंधक कमेटी की कि जिन्हें सोचा कि सड़क के कंढे पावन धरती जड़ी इसकी गुरु महाराज जी के चरने च लाई देच ताकि इस धरती के भाग जागी जान ते अस इस धरती की मिट्टी की कोटि कोटि नमन करचै कि जिथे सतगुरु दाता आप विराजमान। इस पूर्णमासी चीर गोवर्धनपुरे की धरती पुकारा कर दी कि मेरे मालक शहनशाह कोई अवतार भेज। धरती ऊपर जुल्म जरा वो दिन ब दिन बढ़िया जा करता, मानवता की अपना शिकार बना करता। इस वास्ते भेज कोई अवतार मेरे मालक ताजे इंसानियत जेड़ी वो बची जा और जीने का चज सलीका ते तरीका जड़ा हर समाज की असे तुझे सारे जने गाना पिछले दिने एक भजन उसे जरूर सुनिया होना। ओदी ज्योति दा चमकारा ते लश्कारा, ओदी ज्योति दा सूरज ते चंद जेड़ा वो चमकिया करदा ते भला साढ़े तक वो रोशनी नहीं पुजे, साढ़े तक वो लाइट नहीं पुजे। अगर उस लाइट कोला बगैर अज भी रोजे ते साड़ी भुल है। पुनिया दी रात सुंदरी रब चल के जगत विच आया।
जिस दिन धरती मां की पुकार जड़ी ही वो पूरी हुई और धरती ऊपर शीर गोवर्धन बुराज मां कलसा देकर सतगुरु रविदास महाराज जी ने जन्म लिया। अज उस दिहाड़े की अस तो चाह करने खुशियां करने इस पावन धरती ऊपर मना करते हैं। पर जदू आप सतगुरु दाता ने जन्म लिया जरा उस वेले का दृश्य जरा ओ देवते मनान खुशियां जी रविदास जी ते सारे भादा सच्ची मुच्ची रब चली आया वो लोकी कहते रविदास ने सारे भादा रब चली अदू गुलामी दियां जंजीरां टुटी गईयां जदू काशी विच नूरी अवतार आया। टुटी गईयां बेड़ियां खुली गए जंदरे जी टुटी गईयां बेड़ियां ते खुली गए जंदरे काशी विच आया अवतार संगते काशी विच आया अवतार टुटी गईयां बेड़ियां ते जेरे भरा खोलते दे ए बेइया और सतगुरु दे चरणे च विनती दे अरदास करना आज सारे जने जे मेरे मालिक बरखा जेड़ी ए बल्ले बल्ले थमी जानी ऐसे गुरु महाराज जी दे चरणे च बेइया गुणगान करना आशीर्वाद प्राप्त करना। तो लाओ हूं अस विनती करते हैं प्रोफेसर मूलराज होरेंगी जो भी दाता दे चरणे च अपनी हाजरी प्रवान कर मुड़िया एक गल आखन कि आए दा साड़ा आउना साड़ा पंडाल च सफल अतु होना कि जदों अस गुरु महाराज जी दे चरणे कन्ने चित लाग्या समाज की अपने कन्ने लेइए चल गया कोई दुख दा कोई बैर विरोध नहीं पनपना दे गया अपने बच्चे की अपने बच्चे दे कन्ने कन्ने दुए दे बच्चे की भी नशे को ना खासकर और विनती करना आज नशा हर परिवार की अपना शिकार बना करदा
और मां प्यो को कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। आज मां प्यो की अपने बच्चे की समय देने की पूरी लोड़ है, जरूरत है। ये मेरी विनती है। ये बड़ी बड़ी गंदी बनने वाली गल है, बहुत जरूरत है। दिखी लाओ भला के हुआ करता है। जिले अस अबू गुरु महाराज के चरने असें दिखिया लोगों की, चलो जी जागते हमारे जागते खाने लाने देन की, मां प्यो गुरु महाराज के चरने कन्ने जुड़े दे। और जिले जागते की गल आंदी क्या कर चाहिए जागते की संगत हो गई तो फिर फायदा क्या है? अगर अस अपने बच्चे की गुरु महाराज के चरने कन्ने नहीं जोड़िया, अपनी बेटियों की कामयाब ते सफल बनाने की गुरु महाराज का लान नहीं फड़िया अदू तक गल थोड़ी बननी। कल्पना चावला बनना, सुनीता विलियम बनना कोई मुश्किल थोड़ा है। मुश्किल है एक कदम उठना, अपनी सोच से होश की ली है, संकल्प करी है, महाराज जी ने चलने की विनती करनी कि मेरे दादा आसमान दियां दुआरियां भरने वास्ते असें की ताकत दे। अस की नापी सकते हैं इस स्पेस की, पर सारी सोच जी है असी कमजोर बनाई होंगी। एक गल कल के लगी थी कि जेडे हुण जून महीने अकाउंट्स के पेपर होने, जिन्हें बच्चे असिस्टेंट अकाउंटेंट बनना है, मिगी लगता वो परिवार कोई ऐसा नहीं होना जिसने अपनी कुड़ी या जागतेगी ओदी कोचिंग वास्ते भेजेदा है। कोई हाथ खड़ा करी सकदा जिन्हें भेजेदा? कोई एक परिवार दसूगा कि जिन्हें अपनी कुड़ी या जागतेगी ओदी कोचिंग लेने वास्ते भेजेदा है। नवोदय विद्यालय के फार्म भरोने, 5वीं क्लास शुरू होने वाली है अप्रैल को। सारी तैयारी चौथी को लगे चाहिए कि सारा बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी करे, सारा बच्चा केवी की तैयारी करे, सारा बच्चा बढ़िया स्कूल का एग्जाम क्वालीफाई करी है, अपना नाम दर्ज करा। ये सारी जिम्मेवारी हो। अज मैं मुड़िए विनती करना कि जिस बच्चे ने फार्म भरेला है अकाउंट्स का, ਉਹਦੇ मां प्यो की भी विनती है, अगर वो बच्चा ये समस्या नहीं रखता कि भाई मैं कोचिंग नहीं ले सकता, तो जम्मू आस बच्चे की कोचिंग करवा करने हैं। जरूरतमंद बच्चे की कोचिंग आस 1 मार्च को करवा करने हैं। मेरी विनती है कि अगे निकलो। अटैचमेंट चाहिए कि ताजे बच्चा असें की समझे, अस बच्चे की समझे। मते खरे मां प्यो इत्थे तो भुली जाते, तंगी कोई नहीं होंगी, पर ना बच्चा नहीं समझ सकता और ना बच्चे की वो समझ सकते। ते बड़ी लंबी गल नहीं करते हुई, चूंकि समाज कन्नै जुड़ा दा व्यक्ति हाँ, मेरी ये जिम्मेवारी बनती मिगी जिस भी महफिल च मौका लगता आओ जरूर इन्हें गल्लें कोला नहीं चुकता है। तो विनती करना मूल राज रहेगी जो अपनी हाजिरी प्रवान कर प्रोफेसर मूल राज। सतगुरु प्यारे सत्संगत जी, जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। अज बड़ा गा भाग्य वाला दिन है। ये सारी संगत, गुड़ा की संगत, इतों के आस पास के इलाके की संगत श्री गुरु रविदास महाराज जी के 644वें प्रकाश उत्सव पर इकट्ठी हुई है, तो बड़े प्यार करना उनका यह प्रकाश उत्सव मना करती है। इतों की संगत की मेरी तरफा ते सारी की तरफा लख लख मुबारक। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। तो 1433 ईस्वी माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण है प्रगट भगत रविदास। गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा है, वाणी में आया है कि श्री गुरु रविदास महाराज जो थे वो दुखियों के कल्याण के लिए इस जग में आए थे। और दुखी कौन थे? वो समाज जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था, और वो हम जैसे लोग थे और कोई नहीं था। तो उन्होंने ये भी कहा था कि रविदास ब्राह्मण मत पूजिए जे होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के जे होवे गुण प्रवीण। तो उन्होंने ये जो समय की धारा थी उसके विरुद्ध बात कही, उसके खिलाफ बात कही। और उस दौर में
बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी जगतगिर महाराज की जय। स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम थोड़ा सामने मेरी मासी और ने, इनका नाम है चंचला देवी। ये थोड़े सामने एक भजन का उच्चारण करेंगे, सारी संगत ने साथ देना है। आओ मासी। जय गुरुदेव, जय रविदास। सारी संगत में साथ देना है। बाबा जी पड़ेगा बसना हाल पूछना क्या बाबा जी पड़ेगा बसना हाल पूछना क्या लगा बाबा जी पड़ेगा बसना सचो सच सचो हाल पूछना। वो सांचे दरबार की जो बोले सो निरपैर सतगुरु श्री रविदास महाराज की जय। वो सांचे दरबार की जय। वो सतगुरु रविदास महाराज की जय। और रब्बा कर बदला दी शान ते अज मेरे पुराने कर बदला दी शान अज मेरे राव जी, उस दाते दी कलम का कमाल, उस मालिक दी अनथक मेहनत आज साढ़े बंदे सारे के सामने बिनती है। डॉक्टर गोल्डी होंगे कि अपनी प्रस्तुति जड़ी गुरु महाराज जी के चलने च रखन। जो बोले सो निरपैर सतगुरु रविदास महाराज की जय। निरभय होके रहना सदा पूरे वचन गुरां दे करदे हां जी आखदे आते जी सुनदे हां फोका रोक कदे ना चलदे हां। ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਰਾਫਤ ਵਰਤੀ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਰਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆਖਦਾ ਹਾਲ ਦਹਲਾ ਦਈਏ ਜਦ ਵੈਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਦੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਡੀਸੀ ਬਣ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਕੁਰਸੀ ਤੇਰੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰ ਦੇਂਦੀ ਏ। ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। पर्वत बन के रोक दी है जुल्मां वाली हनेरी। पर्वत बन के रोक दी है जुल्मां वाली हनेरी। कलरां दे विच कोल खलाते ओ बिगातियां तेरी। कलरां दे विच कोल खलाते ओ बिगातियां तेरी। जात पात वाली गल भी होली होली जांदी जांदी है। कौम तेरी रविदास गुरु जी चढ़ती कला रहंदी है। कौम तेरी रविदास गुरु जी चढ़ती कला रहंदी है। कौम तेरी मेरे सतगुरु जी हुण चढ़ती कला रहंदी है। कौम तेरी ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੀਨੂ ਕੁਮਾਰੀ और ਹੁੰਦਿਆਂ के बिनती है कि आओ सतगुरु दाता दे चरने च अपनी हाजरी लगवाओ। ओ जकर काशी वाले दा बोल जयकारा काशी वाले दा बोल सतगुरु रविदास महाराज की जय। ओ सारा जग करदा बड़ाई, ओ सारा जग करदा बड़ाई।
गाइस अभी तक हमारे गुरुजी जो आए हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर। तो जल्दी वो हमारे पास पहुँचने वाले हैं। तो आप देख सकते हो संगत सारी की सारी पहुँच चुकी है वैसे, और वहाँ पे स्वागत करने के लिए गेट के ऊपर खड़े हैं। संगत जो है खड़ी है वहाँ पे उनका स्वागत के लिए। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब वो पहुँचेंगे यहाँ पे और कब हम उनका यहाँ पर सत्कार करें। तो वेट कर रहे हैं, बस 2 मिनट में ही आने वाले होंगे। तो आपको मिलाएंगे उनसे, बने रहिए वीडियो के साथ। गुरु प्यारे साध संगत जी, इस जगह च तकरीबन 25 साल दे असी गुरु महाराज का जन्मदिन मनाते रहे, कीर्तन भजन करते रहे। लेकिन ये जिहड़ी रौनक है ये पहले नहीं, ये 4 साल की रौनक शुरू हो रही है। इहदे में सारा पहले प्रोफेसर मोहनराज होरें की आखन के जिन्हें गुरु महाराज के आदेश के कन्ने साढ़े इस पवन धरती की भाग लग्या, जिन्हें इत्थे सत्संग शुरू कराया कीर्तन के तौर पर। मैं अपनी कमेटी की तरफा ते पूरी संगत की तरफा प्रोफेसर मूलराज होरेंगे अस अपनी कमेटी की तरफा सम्मानित कर रहे हैं। तो गुरु महाराज हथ है उन्हें एक पगड़ी भेंट करनी है। इसके बाद मैं अज का जोड़ा प्रोग्राम है वो सेरा जी का अज सारा सारा हेडमास्टर होने की जानता है, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल करने इये दे मौसम च रामनगर का उठी गए तो गुड़े की धरती गया के भाग लाए। तो दूसरा सुनिया मैं मास्टर नहीं दे रहा कि मास्टर भी आन, तो इन्हें की भी मैं पगड़ी भेंट करनी है पूरी संगत की तरफों तो कमेटी की तरफों।
मेरे मालका तेरियां रचाइयां खेडां सारियां 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 मेरे प्यारिया तेरियां रचाइयां खेडां सारियां मेरे प्यारिया तेरियां रचाइयां खेडां सारियां ओ संगत की तुझे चरनी लाया 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 चूल्हा दाता मार टपाया चूल्हा दाता मार टपाया चूल्हा दाता मार टपाया मुक्की गईयां दुख दे मुसीबतां न सारियां मेरे बापिया दुनिया रे सारियां मेरे बापिया दुनिया रे सारियां खेडां सारियां मेरे बादशाह दुनिया रे सारियां खेडां सारियां जग्गी कंडे डेरा लाया जग्गी कंडे डेरा लाया जग्गी कंडे डेरा लाया जग्गी कंडे डेरा लाया रवि नाम दा पाठ पढ़ाया 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 आ कटियां दुख दे बिमारियां मेरे शहर दुनिया रे सारियां खेडां सारियां मेरे सालिया दुनिया रे सारियां खेडां सारियां मेरे सालिया मेरा कोशिश होती है कि आज से अपने कन्नै थोड़ी नहीं थोड़ी संगत जोड़ने की कोशिश करनी असें गुरु महाराज दस्से दे गुरु महाराज दे आदेश के कन्नै आज साक्षात थोड़े सामने बैठे दे उंदे शेर उंदे आखने दे बावजूद अस हर ग्रां च सनेहा लेइयै प्रभात फेरी दे तौर उप्पर भी गए इस आस्तै कि अपने मिशन कन्नै गुरु रविदास दे मिशन कन्नै जोड़ना है असें गी इस लाइन च लेने आह्ले असें गी एह्कड़ा रस्ता दस्सने आह्ले इन्ने चिर होई गे भुल्लदे भड़कदे फिरदे लेकिन जेल्लै आखिरी टाइम आया तो गुरु महाराज की कृपा ऐसी हुई कि असें गी एक अनमोल शख्स कन्नै होर मलाई दित्ता जिन्हें असें गी एह् रस्ता दस्सेआ ते औंगली दा पकड़ियै पार टपाया जिंदी वजह कन्नै अज्ज अस इत्थें पुज्जे दे आं मैं उंदा तै दिल कन्नै मशकूर हाँ ते मैं अपनी पूरी कमेटी की तरफों अर्ज करें कि साढ़े सभा दे इत्थों की कमेटी के मैंबर भी हैं कन्नै तारा चंद होरी कि वो भी मंच उप्पर होन उनेंगी भी अज अस अपनी कमेटी की तरफा सम्मानित करना है ते गुरु महाराज दा था गुरु प्यारे सत्संग जी हूँ तक मेरे बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है मैं बोली सकता मैं माफी चाहूँ महाराज बोलो अगे का जिहड़ा सब तो ज्यादा अज्ञानता भी बनारस दे विच ही रही इतनी अज्ञानता इतना अंधविश्वास कि उत्थे एक कांसी करवत नाम की जगह बनी हुई है उत्थे का आरा लगा दिता गया कि जेड़ा भी इत्थे सिर कटाएगा सीधा सचखंड जाएगा ते लोकां ने उत्थे अपने सिर कटवाने शुरू कर दिते इस लालच दे मोजब के असी सचखंड जावांगे और ये भी याद रहे कि
ਉਸੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਚ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਨੋ ਕਠੋਰ ਮਰੇ ਬਨਾਰਸ, ਨਰਕ ਨਾ ਬਾਚਿਆ ਜਾਏ। हर का संत मरे हड़प्पे, सगली सैन तराए। अगर कोई मन दा कठोर है, उहदे मन च निमरता नहीं है, इंसानियत नाल प्यार नहीं करता है, बेशक वो बनारस दे विच जाके चोला त्यागे, वो नरका तो नहीं बच पाएगा। दूसरे पासे जिहदे विच इंसानियत गुण हन, जिहड़ा मालिक दी भगती करदा है, इंसानियत नाल प्यार करदा है, बेशक वो जिहड़ा जीव है, वो इंसान है, वो हड़प्पे दी धरती ते क्यों ना मरे। गुरु जी कहते ने आप तरेगा ते कईयां नू तार जाएगा। सो गुरु जी ने ये अंधविश्वास नू खत्म की। उसी ही धरती दे ऊपर ये गल कही जाती रही कि कोई भी इंसान जो है वो किसी जाति च जन्म लैन दे नाल ही महान होता है, और किसी जाति च जन्म लैकर के ही वो नीच होता है। गुरु जी ने इस अंधविश्वास नूं भी खत्म किया। गुरु जी ने कहा कि कोई भी इंसान किसी जाति च जन्म लैन दे नाल ना ऊंच बनता ते ना नीच बनता, बल्कि कर्मां दे नाल ही ये ऊंच हुंदा ते कर्मां दे नाल ही नीच हुंदा। गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखिया अपनी बाणी च, रविदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, उससे कर्म की कीच। कोई इंसान किसी जाति च जन्म लैन दे नाल नीच नहीं बनता, बल्कि नीच वो हुंदा जो नीचे कर्म करता है। किसी ने बड़े उच्चे घराने च जन्म ले लिया, वो कर्म नीच करता है, वो कोई नशा कर लेता है और नशा करके गंदियां गंदियां गालां कढ़दा है, बड़ी भद्दी जी उसकी शब्दावली है। क्या उसनू कोई सुन के उन्नू ऊंच कह देवेगा? एहो ही कहेगा बड़ा किसी नीच खानदान दा है, उहदे कर्म ने उन्नू नीच बना दिता। इसी तरह साडियां धीआं ने, मातावां ने, कदी झगड़ा हो ही जाता किसी नाल कि उदों एहो जिहियां गालां दा इस्तेमाल किया जाए कि साडे बच्चे भी सुन के शर्मसार हो के दूजे पासे नूं मूंह करके चले जान, ते क्या उसनूं असीं उच्चे खानदान की कवांगे? एहो ही कवांगे बड़े किसी नीच खानदान की। उहदे कर्म ने उन्नूं नीच बना दिता, और कर्म ही इंसान नूं ऊंच बनांदा है। नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। वो जिहड़ा मेरा मालिक है वो महान बना देता है, बशर्त है
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਖਟ ਕਰਮ ਕੁਲ ਸੰਜੁਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਭਗਤ ਹਿਰਦੇ ਨਾਏ। ਖਟ ਕਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 6 ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ। 6 ਕਰਮ ਸਨ ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਜੋ 6 ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜੀ ਉੱਚੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੁੱਛ ਤੁਲ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਚਟਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਨੀਚੇ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੀਚ ਨੀਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਚ ਹੀ ਉੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇਖ। ਰੇ ਚਿਤ ਚੇਤੀ ਚੇਤ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕ ਹੀ ਦੇਖ। किस जाति ते के पद अमरे हो, राम भगति विसेख। रे चित चेती चेत अचेत काहे ना बाल मीकी देख। किस जाति के पद हमरे हो, राम भगति विसेख। गुरु जी कहते हैं, ऐ इंसान, जेकर तैनू यकीन नहीं है कि कोई भी गरीब समाज च जन्म लैके महान हो सकता है, तो फिर मैं आ तैनू मिसाल दे के समझाऊंगा।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਹੇ ਨਾ ਵਾਲਮੀਕ ਕੈ ਦੇਖ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ स्वामी वाल्मीकि जी की मिसाल देख लो। वो कहे जात ती कहे पद मरे वो किस जाति दे सन, कितनी उच्ची पदवी नू पा गए। कहते हैं कि राजा राम ने अजे पैदा होना सी ते उन्होंने पहला ही रामायण लिख दी और जो कुछ उन्होंने रामायण च लिखिया राम जी नू वो कुछ करना पिया। जो कुछ उन्होंने रामायण लिखता, हालांकि काफी इहदे ते टिप्पणी हो रही है। कई लोग कहते ने कि राम जी भगवान रूप सन, भगवान सन। कई कहते ने कि जी वो भगवान सन ते जदों सीता रावण लै गया ते वो क्यों पुछदे फिरदे सन कि मेरी सीता नू कौन लै गया। वो जंगली जानवरां नू क्यों पुछदे सन। असल दे विच जो भी महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने लिख दिता रामायण, राम जी नू वो कुछ करना पिया। इतने महान हुए, इथों तक वो इतने महान सन कि जदों सीता नू बनवास दिता गया, पहला तो कई ने राम जी नू बनवास दिता ना, बाद जदों घर वापस आए फिर कली सीता नू बनवास दिता गया। लक्ष्मण जंगलों च छड्ड आया उन्होंने। उन्होंने दिनों च सीता जी प्रैगनेंट सन, बेचारी परेशान हो गई, मैं किथे जावां। मैं अपने पति के नाल जंगलों च रही, अज राज च आए हैं कि फिर मैनू बनवास दे दिता। तो अचानक उन्होंने महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी का आश्रम मिल गया, उत्थे चले गए। तो जदों उत्थे पहुंची तो उन्होंने पूछा कि बेटा तू कौन है, कित्थों आई है। कहती मैनू नहीं पता लग रहा मैं कौन हाँ, मैनू इतना पता है कि मैं स्त्री हाँ जिन्हों किते टोई नहीं। हाँ मैं एक स्त्री हाँ, कर्मा दी मारी हुई। पूरी जदों कहानी सुनाई सीता जी ने तो उन्होंने आशीर्वाद दिता, बेटा चिंता ना कर, समझ ला ये तेरा पेके घर है, तेरे पिता का घर है, इत्थे तू रह सकते। उथे सीता जी ने लव कुश ने उथे ही जन्म लिया, उथे ही परवश हुई उन्होंने। तो महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने उन्होंने विद्या दी, विद्या के नाल नाल अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या सारियां सिखा दी। उधर राजा राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। पहले राजे चक्रवर्ती राजे बनने वास्ते यज्ञ करया करते सन। चक्रवर्ती राजा जिदा सारे मुल्क के राज हो जाए तो अश्वमेध यज्ञ करके उथे एक कूड़ा छड्ड दे। वो कूड़ा जिधरों दी लंघदा वो लोग राजा की गुलाम होंदे जांदे। जिहड़ा उस राजा की गुलामी नहीं चाहता तो घोड़े नूं पकड़ ले। अज जदों ये घोड़ा छड्डिया गया अश्वमेध यज्ञ करके तो सारे लोग जिधरों दी घोड़ा लंघदा सलामा करते हैं। आखिरी घोड़ा अमृतसर भगवान वाल्मीकि तीर्थ जिथे बनया होया उथे पहुंचे। लव कुश ने जदों इस घोड़े नूं वेखिया पकड़ लिया। जिहड़े अहलकार सन वो कहन लगे तुसीं घोड़ा क्यों पकड़िया, तुहानूं पता है घोड़े का की भाव है। कहते हाँ असीं जानते।
ਇਹ ਕੋੜਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋੜਾ ਲੰਘੇਗਾ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ नहीं है, इस करके इथों नहीं गुजर सकेगा कोड़ा। इन्हें वापस ले लो। ये बेटा अगली भी गल का पता है, कहते हाँ जेड़ा कोड़ा रोकेगा उन्होंने राजे दे नाल युद्ध करना पड़ेगा। तो बेटा तुसी युद्ध कर लो भी वो राजे दे नाल, राजा राम है, कहते हाँ असी युद्ध कर लवा। तो युद्ध शुरू हो गया। उन्होंने गुरु ने महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी तुहाडे बजुर्गां ने कोल ऐसी सिक्ख्या सी, ऐसी विद्या सी कि वो छोटे छोटे बच्चियां ने पूरी राम की सेना बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। हनुमान उन्होंने बड़ा प्यारा जा लगा, उन्होंने जींदिया पकड़ के कर ले। रात पै गई, शाम पै गई, माता सीता जी अंदर काम कर रहे ने कोई किचन, क्यों बोले मां तो रोज कहती सी मेरे नाल कोई काम कराने वाला नहीं, एक तेरे लिए नौकर लैंदा, ये दास लैंदा है। केड़ा दास लैंदा? बाहर देखिया तो हनुमान है, उन्हें बड़ा मान जिया होया अपने बच्चियां दे ऊपर। मेरे नन्हे नन्हे बच्चियां ने और हनुमान जी नूं अपने बल के मान सी ना बंदी बनाया गया। वो हंस पई। कौन? सीता। लव कुश नूं लगा कि मां नूं सैंध पता नहीं है कितना बली है, इहदा रूप वेख के हंस पई है। कह लगे मां इहदी शकल देख के ना हंस, ये बड़ा बली हो। जदों वो राजा राम दी सीता नूं रावण लै गया सी ना, इन्नी सदा के लियाती, पूरी लंका नूं अग लाती मां इसने, ये बहुत बली है। हनुमान परेशान हो गया, नाले ते मां कह रही है, नाले कह रहा है वो राजा राम दी धर्म पत्नी सीता नूं रावण लै गया और इन्हें छड़ा के लियाती। बोल भी सच रहे है, पर इन्हां नूं ये नहीं पता कि यही सीता है। अच्छा ये कौन होणगे? सीता को कहने लगा ये कौन है? कहती मेरे न्याणे है। हाँ हाँ, आज तेरा बल किथे चला गया? कहते तू मेरे बल की गल कर, तेरे सारे देवर जेठ मारते इन्होंने है। हाँ कल प्यो पुत्ता की जंग होएगी, पता नहीं कौन बचता है। एक ते गया ही है पिछों, चाहे तेरा घर वाला गया चाहे न्याणे है। कंबी बेचारी हो गई सीता, दौड़ी महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी को। यह अनर्थ हो रहा है, इन्होंने बच्चों को समझाओ कुछ। महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने मेहर की, कहते उन्होंने अमृत सिरकिया दोबारा उन्होंने लोगों को ठीक की। इतना बल सी, इतने बलवान सा, इतना ज्ञान सी तुहाडे बजुर्गां को, पर समय ने परिवर्तन खाता। मैं देखिया महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी नूं लव कुश नूं मोर पंख नाल विद्या पढ़ा रहे। मोर पंख दे नाल समय ने परिवर्तन खाता। अज ओदा ही समाज पढ़ाई तो वहूना होया, जो लव कुश दे अगले परिवार में उन्होंने सिक्ख्या देने की वारी आई तो उन्होंने उल्टा करके पकड़ा, झाड़ू बना जाओ लोगों के घर की सफाई कर दे। नहीं, असी झाड़ू नहीं बनाना, दोबारा कलम बनाना। असी महान बनना है, असी महान महापुरुषों की औलाद हाँ। वो कर्म नहीं करने जिदे करके असी नीच बने। मैं आ रहा सा तो बच्चा कोई बीती तो थोड़ी होएगी पर ही आया था। मैं देखे मैं सोच रहा सा
ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਦਣ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਧੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਮਹਾਨ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ
देसराज जी ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ हेलो हेलो तेनू मंदिर च संगीत पुकारे बे छेती छेती आजा दातिया तेनू मंदिर च संगीत पुकारे बे छेती छेती आजा दातिया तेनू मंदिर च संगीत पुकारे छेती छेती आजा दातिया तेनू मंदिर च संगीत पुकारे छेती छेती आजा दातिया ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਮਾਲੋ ਰਾਮ ਸਾਥੀ ਦੇਸਰਾਜ जी बाबू राम जी रमेश पटवारी जी कृष्ण लाल जी मूलराज जी आ सारे गए थे आज हूं ਇਹਦੇ बाद इन्हें बच्चियों के एक मौका बा मेरे मालक तनवी भारती ते कन्या मीनाक्षी जी आओ गुरु महाराज जी के चरने ये बच्चे भी अपनी हाजिरी प्रवान कर लगे मेरे दादा इन्हें की चढ़ती कले च रखना इन्हें की बड़ी चंगी पर जिंदी भी चाबी है वो श्री गुरु रविदास महाराज की जय। स्वामी कुलदीप गिर महाराज की जय। स्वामी जगत गिर महाराज की जय। गुरु स्वरूप प्यारी साध संगत की जय। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास। कांची शहर दी की सिफत करामाए नियोता बगटी दा दर वो मिलदा मान जिथों निमाणिया नियोता गुरु रविदास दा दर नियोता गुरु रविदास
ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਪੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣ ਦੇਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਮਾਏ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਮਾਏ ਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬੜਾਏ ਸੋਦਾ ਮਾਏ ਸੱਤਾ ਬੜਾਏ ਸੋਦਾ ਮਾਏ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਗਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਏ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾਏ ਡੁੱਬਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿੰਦਰਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿੰਦਰਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੂੰ ਸੱਚ ਪਰੋਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਕਾਰਾ ਕਾਂਚੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲ
हेलो दोस्तों, तो आज आपने देखा पूरा प्रोग्राम किस तरह से आज प्रोग्राम हुआ। बहुत ही मज़ा आया यार सच्ची में। इतनी संगत और इतनी आज इतना खुशी से माहौल रहा, इतना मज़ा आया सोच सकते हो। इतने बारिश होने के बावजूद भी इतनी संगत जो आई है आज देख सकते हो यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा संगत इकट्ठी हुई है। मैंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतनी आएगी, पर सच्ची कहूँ तो आज बहुत ही मज़ा आया है संगत में के साथ। और गुरु के साथ हमने जो आज गुरुवाणी सुनी है, बहुत ही मज़ा आया सुन के, बहुत अच्छा लगा हमें। देख सकते हो कितनी संगत कितनी आए हैं। अभी भी गुरु भक्त जो है हमारे सभी यहाँ हैं। तो ये है मंदिर हमारा जो है इधर। हम एक गांव में रहते हैं और हमारे गांव का प्रोग्राम कुछ इस तरह से ही रहता है। सो हर साल उम्मीद है कि इससे भी बढ़कर हो। सो गाइस बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। और जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।